हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो मैं आपके सामने पेश हुई हूँ उसका ऑब्जेक्टिव कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। डेली बेसिस जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ाई पढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं, हम रिविजन्स करते हैं, हम चैप्टर पढ़ते हैं, हम एग्जाम के क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन आज जो हमें डिस्कशन है, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक एकदम डिफरेंट है। और वो डिस्कशन का टॉपिक एकदम डिफरेंट क्यों है कि हर एक बच्चे की एक इच्छा होती है, जो भी ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट सीएस कर रहे हैं उनके माइंड में एक डाउट जरूर होता है कि मैम कुछ ऐसी ट्रिक बता दीजिए, इजी ट्रिक बता दीजिए जिससे हम सीएस के एग्जाम को क्या कर सकें, क्रैक कर सकें। तो आज जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी 10 इजी ट्रिक्स टू क्रैक सीएस एग्जाम, कि ऐसी कौन कौन से ट्रिक्स हैं जिससे हम सीएस के एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। और मैम जल्दी जल्दी बता दीजिए क्योंकि हमें जल्दी से हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें एग्जाम क्लियर करना है। ट्रिक नंबर 1, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। पहली ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि सीएस में ना लॉ के पेपर बहुत ज़्यादा है। लॉ को वैसे तो जनरली बोला जाता है कि थ्योरी पेपर है, बट देखा जाए इट इज़ नॉट अ प्योर थ्योरेटिकल पेपर, इसमें प्रैक्टिकल है। ठीक है, अगर समझे तो, अंडरस्टैंडिंग करे तो क्या होता है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन में अगर हम सेक्शन कोट कर देते हैं, सेक्शंस लिख देते हैं, तो हमें एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स वेटेज अच्छा मिल सकता है। लेकिन मैम आप ये बताइए, आपने बोला सेक्शन लिख देते हैं, लेकिन सेक्शन तो इतने सारे हैं। अब इतने सारे सेक्शन है तो सारे तो हम याद कर नहीं सकते, इतना इजी नहीं है कि हम सारे सेक्शन ऑटोमेटिकली लर्न कर लें। उसके लिए क्या होती है, कुछ टेक्निक्स होती है। जैसे मैं आपको एक मिनट के अंदर 5 सेक्शन की टेक्निक बताती हूँ। ठीक है, सपोज करिए जैसे कंपनी की डेफिनेशन है तो वो सेक्शन 2 में डिफाइन है, मतलब कंपनी लॉ के अंदर जितनी डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में डिफाइन है। मैं ये चीज प्रूव करके दिखाती हूँ। आप ये बोल रहे हो ना सेक्शन याद नहीं होते, तो मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाती हूँ, एक डेमो देती हूँ छोटा सा। सपोज सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में कंपनी लॉ की सारी डेफिनेशंस है। अब हमें कंपनी लॉ के अंदर कंपनी की डेफिनेशन याद करनी है। तो कंपनी की जो भी डेफिनेशन है उसके लिए तो एक सिंपल रूल है कि सेक्शन 2 है, उसके बाद हमें क्लॉज याद करना है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन डिफाइन है। अब हमें कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने क्या टेक्निक निकाली मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई भी पर्सन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, कंपनी बनाता है, तो क्यों बनाता है, ताकि वो 0 to हीरो हो जाए। क्या हो जाए, 0 to हीरो, तो 2 0, 0 to हीरो मतलब कंपनी क्यों बनाई जाती है। माइंड में बस एक क्लिक करना है कि कंपनी क्यों बनती है, 0 से हीरो बनने के लिए। तो 0 to हीरो मीन्स 2 0। तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन है। एक सेक्शन याद हो गया, हमेशा याद रहेगा। अब जैसे ही मैं डेफिनेशन बोलूँ ऑटोमेटिक याद हो जाना चाहिए। उसी के साथ आगे सुनिए, दूसरे डेफिनेशन आपको याद कराती हूँ। फाइनेंशियल ईयर जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 41 में डिफाइन है। सेक्शन 2 क्लॉज 41 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है, तो आप उसे कैसे याद कर सकते हो। देखो डेफिनेशन तो मैंने पहले ही बताई थी, सेक्शन 2 में सारी डेफिनेशन है, 41 की याद करते हैं। 41 हिंदी में 41 बोलते हैं। इट मीन्स ये सेक्शन जो आया वो एकता लाने के लिए आया। 41 मतलब एकता। तो जब भी कभी फाइनेंशियल ईयर माइंड में क्लिक करे तो सेक्शन 2 क्लॉज 41, सेक्शन 2 क्लॉज 41 में फाइनेंशियल ईयर डिफाइन है। और फाइनेंशियल ईयर में बनाए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल ईयर में क्या बनाए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे तो फाइनेंशियल ईयर आएगा। इट मींस 240 में हो गया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 41 में हो गया हमारा फाइनेंशियल ईयर। उसी के साथ सेक्शन 2 क्लॉज 42 उसमें है फॉरेन कंपनी। मैंने सीक्वेंस में ही तीनों सेक्शन बता दिए। फॉरेन कंपनी, बया प्लस इंग्लिश, इट मींस इंग्लिश बया कर रहे हैं। इंग्लिश बोले तो फॉरेन कंपनी, वो बया कर रही है, हमसे बया कर रही है कि हमें भी अलाउड करो। तो इट मींस यहाँ पे कौन सी है, फॉरेन कंपनी। देखिए अभी अभी में मैंने आपको 4 सेक्शन बताए, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 41, 40 एंड 42। इसी तरीके से सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट। इट मींस जब भी हम कुछ अच्छे काम करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सेक्शन 8 बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे मेरे पास ढेरों टेक्निक है जो मैं क्लास में डिस्कस करती हूँ। तो पहली ट्रिक, फिर दोबारा से वापस आ जाते हैं। पहली ट्रिक जो एग्जाम क्लियर करने की है, हमें कुछ ना कुछ सेक्शंस याद करने पड़ेंगे, तभी जाके हम इजिली दूसरों के कंपैरिजन में अपने आप को अलग कर सकते हैं। क्योंकि लाखों बच्चे पेपर देते हैं, अब लाखों तो पास नहीं होंगे, तो दूसरों से हटके आपके पास कुछ होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। दूसरा क्या है कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ते हो, सेकंड ट्रिक मैं बता रही हूँ। पहला सेक्शन लर्निंग टेक्निक। दूसरा ट्रिक जो आपको फॉलो करना होगा, पूरा एंटायर चैप्टर आप कभी भी याद नहीं कर सकते। हर एक पैराग्राफ के बाद एक क्रक्स होना जरूरी है। हर एक पैराग्राफ, हर एक चैप्टर का एक कैप्सूल होना जरूरी है।
पूरा कैप्सूल जिससे आप विजुलाइज कर सको, आप देख के पता लगा सको इसमें ये पॉइंट्स है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि आप एंटायर चैप्टर को रिवाइज कर सको। जनरली बच्चा बस डर की वजह से पूरा रिवीजन नहीं कर पाता, क्योंकि इतनी मोटी बुक होती है, उससे कुछ समझ नहीं आता। तो कोशिश करो कि आप हर पैराग्राफ के बाद शॉर्ट नोटिंग लिखो, शॉर्ट लिखो, जिससे हमारे यहाँ पे क्रक्स बोला जाता है, ठीक है। आप उसे क्या बोलते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो, तो क्रक्स भी बनवाना बहुत जरूरी है। तीसरी टेक्निक देखिए, आप जब कोई भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका वेटेज देख लीजिए। वेटेज मतलब कितने मार्क्स का है। पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें डिवाइड होता है कि 30 मार्क्स का ये पोर्शन है, 50 मार्क्स का ये पोर्शन है, सपोज 50 मार्क्स का ये पोर्शन है, 20, 30 एंड 50। आपको पहले ये देखना होगा कि 20 मार्क्स में कितने चैप्टर हैं, 30 मार्क्स में कितने चैप्टर और 50 मार्क्स में कितने चैप्टर हैं। सपोज करिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 30 मार्क्स कवर कर रहा है और सिर्फ 3 चैप्टर है, तो पहली प्रायोरिटी आपको 30 मार्क्स की देनी होगी। पहली प्रायोरिटी आपको किसकी देनी होगी, 30 मार्क्स की देनी होगी। उसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी 50 या फिर 20 पे जाओगे। ज्यादातर बच्चे क्या प्रॉब्लम करते हैं कि वो 50 मार्क्स को कवर करने के चक्कर में 30 और 20 से फोकस हट जाता है, क्योंकि 50 में एंटायर चैप्टर होते हैं और उसे रिवाइज करते करते बच्चा थक जाता है, सोचता है कि मुझसे रिविजन नहीं होगा। तो पहले वेटेज ज्यादा और चैप्टर कम उठाने हैं। क्लियर? तो इट मीन्स फोर्थ ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि प्रायोरिटी आपको देखना होगा कि कौन से चैप्टर की प्रायोरिटी क्या रखनी है। पांचवी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि आपको पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कंसिडर करने हैं। पांचवी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि आपको पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस 100% कंसिडर करने हैं। पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस तो हमेशा देखने ही देखने हैं। छठी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि अगर आप सीएस के पक्के वाले स्टूडेंट हो तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज का जो स्टडी मटेरियल है उसके सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। वो आप देख लीजिए, सारे टॉपिक ऑलमोस्ट, मतलब टॉपिक का कवरेज होना चाहिए। सातवीं ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 7th ट्रिक, जो कि बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं। कभी भी अगर एग्जाम दो तो उस एग्जाम के अंदर आपको लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम में लिखते नहीं है, लिखने की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं होती, पेन को टच तक नहीं करते, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इट मींस आपको लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। लिखना है डेली बेसिस राइटिंग प्रैक्टिस। इट मींस जो मैंने अभी ऊपर पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस बताए थे, उन्हीं एग्जाम के क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, लिख के देखना है। 7वीं टेक्निक मैंने आपके साथ डिस्कस करी, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपको ये देखना है कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। तो पास्ट के जो पेपर होता है, पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, उसको एक बार पढ़ते जाओ कि ठीक है मैंने चैप्टर कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ 9th टेक्निक है कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना। ज्यादातर बच्चे प्लानिंग बहुत सारी करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं करते, तो प्लानिंग कम करनी है, एग्जीक्यूशन ज्यादा करना है। ये नहीं कि पहले प्लानिंग के चक्कर में आप एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो प्लानिंग कम करनी है, एग्जीक्यूशन ज्यादा करना है। 2 प्लान करने एक दिन में तो दोनों एग्जीक्यूशन होने चाहिए। एंड द लास्ट 10th टेक्निक इज बी पॉजिटिव। आप अगर पॉजिटिव हो, आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो इजीली आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर पॉजिटिव नहीं हो, आपका माइंड जो है वो ऑटोमेटिक डिस्टर्बेंस है, तो जो आएगा वो भी भूल जाओगे। कीप कूल एंड काम, बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा। कुछ ये मैंने आपने अकॉर्डिंग ट्रिक्स बताई, ये ट्रिक्स आप फॉलो करोगे तो इजी ट्रिक्स हैं, आप क्या कर सकते हो, एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि बस यही फॉलो करना है तो पास हो जाओगे, बट मेरी अपनी तरफ से कुछ छोटी सी ट्रिक्स थी, छोटी सी कोशिश थी कि अगर आप ये सारे काम करोगे तो आपको एग्जाम में जल्दी ही रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। आप जल्दी एग्जाम को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, होप सो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।